दोस्तों, मैं अखिल सागर बुलंदशहर से यूपी पुलिस भर्ती 2013 का ही एक कैंडिडेट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी सूचना है जो हमें अभिषेक यादव ने दी है। ये जो अभिषेक यादव हैं ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं हमारी भर्ती को लेके। केस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर। इनकी अपील ये है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल ठीक कराने के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक 5 डेट हो चुकी हैं और इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वकील भी करे हैं। लेकिन इन सभी को ध्यान में ना देते हुए आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि डिमांड है पैसे की, सीधी सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मांगता है पैसे और भाई वहाँ पैसे लगाना है बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी के लिए तो पैसे के लिए आज तक मैंने बोला नहीं है, बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वाकई पैसे की ज़रूरत है। और 8 सितंबर को नेक्स्ट हेयरिंग है। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में 4-5 लोगों के केस चल रहे थे जिनमें उपेंद्र तोमर की नॉन ज्वाइनिंग थी, वो भी डंप कर गई, वो भी ख़त्म हो गई थी। और पीके सिंह की आईएडएलई वो भी ख़त्म हुई। तुम्हारा जर्नल वाइटनर लड़कियों की थी जो आईए थी वो भी ख़त्म हुई है। और इसमें बाकी का दोनों का भी क्या बोलते हैं, पीके एंड वाइटनर गर्ल्स की थी एसएलपी, वो भी ख़त्म हो गई। इन 4-5 केसों में से सिर्फ 2 केस हैं जो हमारे काम कर रहे हैं आगे, जिसमें अभिषेक यादव ने डाला हुआ है दोनों केसों को। तो जज साहब ने सीधे सीधे बोला है कि भाई हमें वर्टिकल सुधारना है। भर्ती बोर्ड से वर्टिकल पे जवाब मांगा है। जज साहब ने बोला है कि आपने अगर हॉरिजॉन्टल को ठीक किया है तो कहाँ ठीक किया है वो हमें दिखाओ। भर्ती बोर्ड जवाब कुछ नहीं दे पा रहा है। भाइयों बहनों, ध्यान रखना इस बात का, अगर अब की बार हार गए ना तो जिंदगी में वापस नहीं आओगे। और 13,000 की जो 13,000 की भीड़ थी ना भर्ती बोर्ड को, वही हिला सकती है आज भी। 13,000 पहले भी जीते थे और 13,000 दोबारा जीतेंगे। पहले तो भर्ती बोर्ड ने बोल दिया था कि हम विचार करेंगे, लेकिन अब विचार नहीं करेंगे, अब सीधा लिस्ट लगाएंगे। हमारी डिमांड पहले भी यही थी 13,000 की कि हमें 13,000 चाहिए, क्योंकि वो जो 13,000 की लिस्ट लगी थी ना वो एकदम सही थी। वो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल को ठीक करने की थी। लेकिन कुछ ऊपरी तत्व जैसे टमाटर लाल, ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाहूँगा कभी बुरा लग जाए किसी को, जो कुछ ऊपरी तत्व थे उन्होंने काफ़ी अपनी लीडरशिप करी और हमेशा बोला कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, अपने साथ साथ किसी का हो जाए तो हो जाए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अभिषेक यादव जो है वो सीधे बोल रहे हैं मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। तो भाई जो आदमी सबके लिए लड़ रहा है उसका साथ देना चाहेंगे या जो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था उसका साथ देना चाहेंगे? मेरे विचार से तो हम उसका साथ देंगे जो सबके लिए लड़ रहा है। और जो अपने लिए लड़ रहा था आज वो वकील है या पीएसी या सिविल या जो भी उसने ज्वाइन किया है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। जो चले गए वो चले गए और जो रह गए हैं उन्हें जाना है। देखो भाइयों, बहुत लोगों ने ये कहा कि अब इस भर्ती में कुछ नहीं है। जैसे कुछ लड़कियां थीं, जब उनका हो गया सिलेक्शन तो उन्होंने बोल दिया अब इस भर्ती में कोई ज्वाइन नहीं होगा, जो ज्वाइन होना था वो हो चुका। भैया वाइटनर वाले चले गए, उन्होंने भी यही बोल दिया ये 2013 की भर्ती है, अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, जो जाने थे चले गए। अगर जाने थे चले गए और कुछ नहीं है इस भर्ती में, तो भैया ये 5 डेट जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मजाक के लिए लगाती हैं? ये मजाक नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन इस भर्ती का इतना प्रचार नहीं हुआ है जितना उस टाइम प्रचार था। लोगों से इतने पैसे ले लिए हैं कि टूट गए बेचारे वो पैसे देते देते। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे जिद्दी हैं, जैसे अभिषेक यादव, अमित धामा, अमित कुमार,
और ना जाने बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो लोग आज भी लगे हुए हैं। वो उन्होंने ये सोचा है कि ये हमें पूरी करनी है भर्ती। भाइयों, ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, और जितने ऑर्डर पहले हुए हैं ना, सारे ऑर्डर निकल के बाहर आ जाएंगे जब हमारा ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल सुधरेगा।